सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ओवरलैंड यूट्यूब चैनल। एक बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। शायद बहुत कुछ दिन पहले ही अपडेट आया है। वो है एडमिट कार्ड एनएसई ओलंपियाड जो 2025 का होता है, वो एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। जो अभी तक डाउनलोड नहीं किया है एडमिट कार्ड को, जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम आईएपीटी वेबसाइट। तो उसमें एनरोलर नंबर लगा के जो भी पासवर्ड है उसको अटैच करके अपना एडमिट कार्ड को जस्ट डाउनलोड करो। ठीक है। बाकी पहले तो मैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए इस वीडियो को कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेजेस आया है कि एडमिट कार्ड रिलेटेड कुछ क्वेरीज है। तो पहले तो ये मैं वीडियो नहीं करना चाह रहा था, बट इतने सारे मैसेजेस है तो हमारी टीम ने सोचा कि एक वीडियो तैयार करना ही बेटर होगा, जिससे हम पर्सनली इतने स्टूडेंट्स को मैसेज मतलब नहीं कर पाएंगे एज यूजुअल। तो हम एक वीडियो पब्लिकली हम दे देंगे, तो जिससे स्टूडेंट्स को फायदा हो जाएगा। बट बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये एडमिट कार्ड जो भी है आप सबका आ गया है। इस पे क्लियरली जो भी नोटिफिकेशन है वही मैं बताऊंगा। बट फिर भी मैं नहीं जानता क्यों क्वेरीज आ रहा है, तैयार हो रहा है, आई डोंट नो। बट हाँ, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज जो है, फर्स्ट क्वेरी के अंदर पर चलते हैं। वो है कि प्रिंसिपल सर जो स्कूल के होते हैं, उनका जो सिग्नेचर फोटो पर अटैच करना पड़ेगा, पासपोर्ट पर अटैच करना पड़ेगा। तो यस, ये क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके फोटोग्राफ जब जहां पर अटैच करना होगा उस एरिया पर क्लियरली मेंशन्ड है कि स्कूल का जो प्रिंसिपल है या हेड टीचर है उनका सिग्नेचर अटैच करना पड़ेगा। उसके साथ साथ स्कूल का जो सील होता है उसको भी देना पड़ेगा। विदाउट इट पेपर आपका कैंसिल भी हो सकता है। So be careful for it. If you have some respect regarding this examination, you have to be disciplined, right? First thing. So please be care for it too. Otherwise आप प्रिपरेशन अच्छे से कर भी लेंगे तब भी आप पेपर का कैंसिल हो जाएगा, तो इससे तो अच्छा आप पेपर ना ही दे, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। फर्स्ट मैं क्वेरी आपका आई थिंक क्लियर कर दिया। तो प्रिंसिपल सर का सिग्नेचर, स्कूल का प्रिंसिपल का सिग्नेचर विथ सिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, ड्रेस कोड, कौन सा ड्रेस पहन के जाए। तो ये भी क्लियरली मेंशन्ड है कि प्रेफरेबली कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म पर ही, मतलब स्कूल पे या जो भी सेंटर है आपके नियरेस्ट लोकेशन पर, जो भी आपके सेंटर आए हैं वो सेंटर पर आपको आपके जो भी स्कूल है उसका यूनिफॉर्म पर मतलब पहन के जाना पड़ेगा। एंड ये प्रेफरेबली कहे हैं, इसके मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सोच भी रहे हैं कि नहीं करेंगे। मैं अपना ये सजेशन, मतलब आप मेरे सजेशन यदि मानो तो यू शुड wear your school uniform and attend the examination, respective examinations as sincere as possible. थर्ड चीज, इसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि कुछ करेक्शंस आई थिंक आए हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि नाम पे मतलब थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, या जितने भी कुछ डिटेल्स पे स्पेलिंग मिस्टेक्स है या कुछ एरर्स है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमें मतलब मैसेज करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। पहले तो एक इंफॉर्मेशन आई थिंक चेक इन कुछ आया था जहां पर आप अपने इंफॉर्मेशन को थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकते थे, करेक्शन विंडो आया था। बट आई थिंक आपने नहीं ध्यान दिए हैं। जो भी है अभी कुछ नहीं कर सकते। एक काम करेंगे, ये 99% रिजेक्ट हो जाता है। बट फिर भी मैं आपको कहूंगा कि हमें मैसेज करके हुए कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम डायरेक्टली तो एसोसिएटेड नहीं है ना, आईपीटी तो हम खुद भी नहीं है। सो आईपीटी का जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है, आईपीटी को वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट जगह पर लिखा हुआ है, मेल है और फोन नंबर है, उन पर कॉन्टेक्ट करिए और अपना जो भी अच्छा वो पॉसिबिलिटीज आपके पास है वो आपको बोल देंगे, आपको गाइड कर देंगे। थर्ड चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके इस साल से एडमिट कार्ड्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी इसको मैंने अभी जस्ट चेक इन किया। एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके बोला कि ये पॉइंट क्या है। तो एक पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपके जैसे कि पिछले साल जितने भी साल हुए हैं एग्जामिनेशन पिछले सालों पे, तो उसपे क्या देखा जाता है ना, एडमिट कार्ड आपका एग्जामिनेशन हो जाता है तो 50% एडमिट कार्ड का एक पोर्शन आपके
जो सेंटर वालों के पास रहता था, और 1% और कुछ परसेंट पे मतलब फाड़ के होता था ना, तो कुछ आपके पार्ट होता था सेंटर के पास रहता था, मतलब आईपीटी के पास रहता था, और कुछ पार्ट आपके खुद के पास रहता था, और उससे आप चेक करते थे अपने रिजल्ट्स, ठीक है, और बाकी प्रोसीड्योर सब करते थे। इस साल आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि इस साल से आपका फुल एडमिट कार्ड आपके पास ही रहेगा। आप एग्जाम देकर घर पर आके या एग्जाम सेंटर के बाहर जाके अपना जो भी एडमिट कार्ड का एक होगा वो अपलोड करिएगा। एक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसमें आप एक एरिया रहेगा जिसमें आपके एडमिट कार्ड को सबमिट करना पड़ेगा, तो वो सबमिट आप वहां पर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कार्बन कॉपी भी आपको मिलेंगे इस साल भी। आंसर की जो भी आप मतलब ओएमआर पर भरेंगे उसका आंसर स्क्रिप्ट, आपके कार्बन कॉपी जो भी है वो आपको इस साल भी मिलेंगे। बाकी कैलकुलेटर्स रिगार्डिंग में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। तो कैलकुलेटर सिर्फ और सिर्फ सीनियर ओलंपियाड्स के लिए है, नो जूनियर साइंस ओलंपियाड। आपके इस साल कोई भी कैलकुलेटर फॉर जूनियर साइंस ओलंपियाड अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सीनियर साइंस ओलंपियाड पर ही कैलकुलेटर अलाउड है। उस पे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी पर ही सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर अलाउड है, बाकी कोई भी एग्जाम्स में नहीं है। और उसका भी एक मतलब सेक्शन कर दिया है जहां पर अलाउड कैलकुलेटर, नॉन अलाउड कैलकुलेटर दोनों ही लिख दिए हैं। सो अलाउड कैलकुलेटर पोर्शन पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और चलिए बाकी आते हैं आज का जर्नी। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, जस्ट चेक आउट आवर चैनल्स, डिफरेंट चैनल्स ज्वाइन हियर, एंड जितने भी इंफॉर्मेशन है हमारी टीम बता देंगे। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय।